प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर महान है प्रियो, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की तारीफ करेंगे, उसकी महानता विशेषता के लिए, उसकी दया और उसकी कृपा के लिए उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद, हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ, पवित्र 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 स्वामी, हालेलुया। धन्यवाद महान, धन्यवाद जीवित परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद पिताजी, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ, महान जीवित प्रभु, हालेलुया। प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं आज की शाम, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए, आपकी दया, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्यारे पिताजी, एक एक जन, एक एक भाई बहन, बच्चे जो भी देखते हैं आज की इस वचन की क्लास को पिताजी, इस वचन की क्लास में बैठते हैं, संगति करते हैं प्रभु ऑनलाइन पिताजी, प्रभु जी एक एक से वचन के द्वारा आप बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा जी आप वचन सिखाएं, समझाएं, लोगों के मन की आंखों के, जो लोगों के मन की आंखें वो ज्योतिर्मय होने पाएँ पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक भजन गाएंगे और ये भजन है, अच्छी कुश्ती लड़कर दौड़ को पूरा करें हम, सकरे मार्ग में यीशु के पीछे चले हम, मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहें हम, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। अच्छी कुश्ती लड़कर दौड़ को पूरा करें हम, सकरे मार्ग में यीशु के पीछे चले हम। अच्छी कुश्ती लड़कर दौड़ को पूरा करें हम, सकरे मार्ग में यीशु के पीछे चले हम, मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम, मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। दौड़ने के लिए बहुत तेरे निकल आते हैं, लेकिन थोड़े ही दौड़ को पूरा करते हैं। दौड़ने के लिए बहुत तेरे निकल आते हैं, लेकिन थोड़े ही दौड़ को पूरा करते हैं। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम, मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। पीछे की दुनिया की बातें भूलते हुए लक्ष्य की ओर आगे को दौड़ते रहे हम। पीछे की दुनिया की बातें भूलते हुए लक्ष्य की ओर आगे को दौड़ते रहे हम, मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम, मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते मुश्किलों के पहाड़ देखकर शंका ना करें, आत्मा से बल पाते हुए दौड़ते रहे हम। मुश्किलों के पहाड़ देखकर शंका ना करें, आत्मा से बल पाते हुए दौड़ते रहे हम, मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम, मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। इच्छा और लालसाओं को दबा के दौड़े तो आशा किया हुआ इनाम जरूर पाएंगे। इच्छा और लालसाओं को दबा के दौड़े तो आशा किया हुआ इनाम जरूर पाएंगे। मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम, मोह और पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे हम। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रियो, प्रभु के वचन में चलेंगे
और आज जो हमारा विषय है वो है पुरानी बातें बीत गई। ये विषय है, हम देखते हैं विश्वासी लोग जब प्रभु में चलते हैं तो उनके जीवन के अंदर एक ऐसा पड़ाव आता है जिसमें पुरानी बातें फिर से आने की कोशिश करती हैं। और उन पुरानी बातों को विश्वासी लोग क्या करते हैं, बड़ा तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। इन बातों के कारण एक विश्वासी व्यक्ति का जीवन खत्म होना शुरू हो जाता है और उनको वो आनंद नहीं आता जो प्रभु में स्वर्गीय आनंद आना चाहिए, ना वो उस अनुभव को प्राप्त कर सकते। प्रिय, हम जानते हैं परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए छुटकारे का एक अद्भुत प्रबंध किया और उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया है। पुरानी बातें क्या हैं, उनसे छुड़ाया है, परंतु फिर हम अपनी स्वयं की इच्छा रखते हुए उनमें जाने की कोशिश करते हैं। एक विश्वासी जब विश्वास करता है तो शैतान कई बार विचारों के द्वारा उसको गिराने की कोशिश करता है। उसके जीवन के अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं, चाहे तो डायरेक्ट विचार आएंगे, चाहे किसी मनुष्यों को इस्तेमाल करेगा शैतान ताकि आपको विश्वास में चलने से रोके। समझिए इस बात को। आप विश्वास में आने से पहले क्या था? अगर कोई चलते वक्त छींक दे कोई, तो क्या लगेगा? बड़ा अजीब लगता था। ठीक है, बहुत सारी बातें थी, बहुत सारा स्वभाव ऐसा था जो मसीह के खिलाफ था, परमेश्वर के खिलाफ था। जीवन और व्यवहार के अंदर जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं, वो बातें थी, परमेश्वर के खिलाफत में थे हम, सीधे और चाहे मुड़ करके, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट थे हम परमेश्वर के ही खिलाफ। परंतु उसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया ताकि वो हमें क्या करे, छुड़ाए, हम सबके पापों के लिए कीमत देकर यीशु मसीह ने आपके मेरे पाप की कीमत दे करके छुड़ाया है उसने। परंतु याद रखिएगा, अगर आप चौकन्ने नहीं होंगे, चौकस नहीं होंगे, तो आपके जीवन के वही हालात आने लगेंगे। कई बार जीवन के अंदर ऐसा होता है, प्रार्थना करते रहते हैं विश्वासी लोग और उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। कष्टों में रहते हैं विश्वासी लोग और शैतान विचारों के जरिए ऐसा बात करता है कि तेरे ऊपर कष्ट क्यों, तू भेंट भी देता है, दशमांश भी देता है, बाइबल भी पढ़ता है, वचन की क्लास भी सीखता है और प्रार्थना में भी जाता है, सब कुछ करता है, फिर भी ये कष्ट क्यों नहीं इस कष्टों के जाल में से मैं अभी तक निकल पाया? कारण क्या है? प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपको इन सब कष्टों के द्वारा अपने साथ रहने के योग्य बना रहे हैं। यानी अभी भी पुराना स्वभाव है अंदर, अभी भी वो हठ धर्मिता है अंदर, जो हठ धर्मिता से हम चलते थे, अभी भी वो चीज है अंदर जो हमें भटकाती थी। हम भटकते थे इधर उधर, इधर गए उधर गए। आज भी ऐसा ही है विश्वासियों के अंदर। तो प्रियो, परमेश्वर जब कष्टों को लेके आता है जीवन के अंदर, तो आप और शैतान उसके बाद, कष्टों के बाद आपके दिमाग में विचार लेके आता है, तो आप अगर वचन सीख लिया आपने, तो आप आसानी से उनका सामना कर सकते हैं। पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई। एक वचन देखेंगे, 2 कुरिन्थियों 5:17 वचन, विशेष वचन है ये। यहाँ वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई, और देखो सब बातें नई हो गई। नई बातों का विश्वासियों को, बहुत से विश्वासियों का एहसास ही नहीं होता। वही पुरानी बातें थी। पहले और किसी की मूर्तियां लगाते थे घर में, अब यीशु मसीह की टांग ली। बात तो वही की वही है, मन तो बदला नहीं। कारण क्या है, उस बात को आप समझिएगा। एक व्यक्ति
जो वाकई परमेश्वर के लिए मन के अंदर भूख और प्यास रखता है, एक व्यक्ति जो सच्चाई की खोज में रहता है, एक व्यक्ति के अंदर कहीं है तड़प उद्धार के लिए, मुक्ति मोक्ष के लिए, प्रियो, जब उसका छुटकारा होता है ना, वो फिर किसी की नहीं सुनता, वो सिर्फ परमेश्वर की सुनेगा। वो वाकई क्या करेगा, मसीह के स्वभाव में बढ़ता जाएगा और पुराने स्वभाव में घटता जाएगा। आज संघर्षरत हैं विश्वासी लोग, कारण क्या है? क्योंकि वो पुराने स्वभाव को लेके चलते हैं, पुराना जो सिस्टम था उसी को लेके मसीह में भी चल रहे हैं। तो कैसा नया जीवन अंदर प्रकट होगा? इसलिए मसीह का जीवन उनके अंदर प्रकट होता नहीं है। कहीं विचार लेकर के शैतान ने विश्वासियों को पूरा निराश किया हुआ है। हाथ रख के किसी के ऊपर प्रार्थना ना कर देना, ऐसा भी बोलते हैं कई लोग। क्यों हाथ रख के क्यों ना प्रार्थना कर देना? क्योंकि पास्टर ही योग्य है हाथ रखने के। ऐसा नहीं है प्रियो, कतई नहीं है। मरकुस 16 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे। विश्वास करने वालों के, विश्वासियों के। अक्सर लोग है ना सोचते हैं नहीं पास्टर ही हाथ रखेगा, क्योंकि किसने भरमा दिया आपको? ये बात किसने दिमाग में डाल दी कि नहीं पास्टर ही हाथ रखेगा, पास्टर ही प्रार्थना करेगा, पास्टर। अरे भाई, पास्टर भी आपकी तरह ही है। निसंकोच इस बात को स्वीकार करिए। वही कीमत जो यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए दी, वही आपके लिए भी दी। वही आपके पापों के लिए कीमत दी। एक ही आत्मा पिलाया गया, एक ही बपतिस्मा लिया, एक ही हमारा उद्धार करता है। उस बात को समझना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रार्थना करने वाला पास्टर बन गया, उसका मतलब वो नहीं है। पास्टर की जिम्मेवारी, पास्टर की सारी नियुक्ति वो परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। परंतु इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जब तक वो पास्टर नहीं बनता कि किसी के सिर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं कर सकता, किसी को सुसमाचार नहीं सुना सकता। ऐसा कहीं वचन के अंदर नहीं है। बहुत से शैतान ऐसे विचार जरूर लेके आएगा, बहुत से पुराने विचार लेके आएगा कि देखा मैं उधर प्रार्थना के लिए गया था और मेरे पीछे क्या हो गया, दुष्ट की शक्तियां पड़ गई। समझिए आप, ये सारी चीजें दिमाग से निकाल दीजिएगा। सारा श्राप जो आपके ऊपर था, मेरे ऊपर था, और पाप, ये सब कुछ यीशु मसीह ने हटा दिया, चुका दी। इसके लिए कीमत, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। उसने क्या किया? इन सारी चीज़ों के लिए कीमत चुका दी। अब इनको अपने जीवन के अंदर इन बातों को और इनके बारे में जो विचार आते हैं उनको आप जीवन के अंदर स्वीकार ना करें। ठीक है, प्रभु के वचन में देखते हैं आगे। तो लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई और देखो वे सब क्या हो गई, नहीं हो गई। पुरानी बातें क्या थी? पढ़िएगा रोमियो 8 का 13। रोमियो 8 का 13, उसके बारे में कुछ देखते चलेंगे। 8 अध्याय उसका 13 वचन, उसके अंदर ऐसा लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। आप समझिएगा, यदि कोई मसीह में है, वहां पर भी हमने थोड़ा ज़्यादा हमने पढ़ा नहीं है, उसमें थोड़ा सा अगर उसमें हम पहले पढ़ेंगे 16 वचन में, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 16 में पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमने मसीह को जाना तो शरीर के अनुसार है, परंतु अब से हम उसको ऐसा नहीं जानेंगे। क्योंकि यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई है। ये पूरा वचन उधर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी ऐसा लिखा है कि अगर यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यानी कि हम शरीर के अनुसार दिन काटते थे पहले, पुराने जीवन के अंदर हमारे अंदर सारी शारीरिकता की बातें थी। यहां वचन में लिखा, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या करोगे, मरोगे, और आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देह के अनुसार दिन काटने का अर्थ है वो क्रियाएं जो देह के अंदर प्रकट होती हैं, परमेश्वर को नहीं है पसंद वो चीजें, शारीरिक बातें हैं वो, क्या वो बीत गई?
इतना आसान इस बात का जवाब नहीं होगा। आप अपने आप से पूछिएगा, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आप अपने आप से ये बात पूछिएगा, क्या वो बातें बीत गई? वचन तो कहता है पुरानी बातें बीत गई और देखो वे सब नई हो गई। शरीर के अंदर जो शारीरिकता की बातें थी, देह की क्रिया की बातें थी, वो बीत गई। अगर उनके अनुसार दिन काटेंगे तो होगा क्या? उनके अनुसार दिन काटेंगे तो वचन कहता मरेंगे, पर आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारेंगे तो जीवित रहेंगे। वो देह की क्रियाएं कौन सी हैं? जो पहले थी और अभी भी जोर मारती हैं, इस नए जीवन के अंदर भी जोर मारती हैं। वो कौन सी थी? पढ़िएगा गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 17 से 21 तक। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 17 से 21 तक पढ़ेंगे हम। वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को। अभी हमने पढ़ा था रोमियो 8:13 में, अगर देह के अनुसार दिन काटोगे, जो हम पहले काटते थे, देह के लिए, शरीर के लिए, शरीर के सुख के लिए, अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए हम दर दर भटकते थे, परंतु यीशु मसीह ने हमारा दर दर भटकना छुड़वा दिया। अब कई बार भटकाव के लिए कुछ बातें वापसी जीवन के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। क्यों लोग, विश्वासी लोगों का जीवन ठंडा हो जाता है? सोचिएगा आप, बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है, और इस बात को शैतान स्वीकार करने नहीं देता विश्वासियों को। किस तरफ उंगली लेके जाता कि वो भी तो ऐसा है, वो भी तो ऐसा है, तेरे अंदर ये कमियां आ गई तो कोई बात नहीं, यीशु मसीह ने लहू बहा दिया, ठीक है, यीशु मसीह ने लहू बहा दिया, पर उस वचन को समझिएगा, यीशु मसीह ने हमारी कीमत चुका दी, उद्धार के लिए कीमत चुकाई है। पर जब हम उसके राज में आ जाते हैं, ये बातें अभी यीशु मसीह ने खत्म नहीं कही, ये बातें आपके लिए, मेरे लिए छोड़ी हुई हैं, ताकि इन बातों के ऊपर हम आत्मा के द्वारा जय पाएं। किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। लिखा, आत्मा के द्वारा जय पाओगे तो क्या रहोगे? जीवित रहोगे। और शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो क्या होगा? जीवन मिलेगा? सोचिएगा, क्या वो बातें जो हम शरीर के अनुसार करते थे बीत गई? प्रियो, समझिए इस बात को, ये शारीरिक बातें हैं, ये वे बातें हैं जो हमारे जीवन के अंदर बीत जानी चाहिए। नहीं बीती तो इनके लिए हमें संघर्ष करना है, आत्मा के द्वारा इनके ऊपर क्या करना है? संघर्ष करते हुए जय प्राप्त करनी है। आपका मेरा जीवन इस दुनिया के अंदर है क्यों? एक विशेष बात है, आप समझिएगा, वो इसलिए है ताकि हम परमेश्वर के साथ रहने के योग्य हो जाएं। हालेलुया। और दूसरा क्या है? इस दुनिया के अंदर रहते हुए, इन बातों के ऊपर जय प्राप्त करते हुए, हमारे जीवन के द्वारा मसीह जो एक ज्योति है वो दूसरों के लिए प्रकट हो। ये बात समझिएगा, दो विशेष बातें हैं जिनके कारण हम इस पृथ्वी के ऊपर हैं। नहीं तो विश्वास जब हमने किया, बपतिस्मा लिया, पश्चाताप करके प्रभु के पीछे चले हैं, उसने हमारे पापों की पूरी कीमत चुका दी। समझ लीजिए, वाकई चुका दी। तो इस पृथ्वी पर रहने का क्या अर्थ है फिर? उसने कीमत चुकाई ताकि हम स्वर्ग में जाएं, तो हमें स्वर्ग में चले जाना चाहिए उसी वक्त। क्यों नहीं जाते? परमेश्वर का एक उद्देश्य है आपके लिए, मेरे लिए, ताकि आपके द्वारा, मेरे द्वारा उसकी ज्योति लोगों तक पहुंचे। अब रही कष्टों और क्लेशों की बात,
समस्याओं की बात वो क्यों नहीं बीतते? कहीं भाई बहन ऐसा सवाल उठाएंगे, अल्लाह भी पहले भी कष्ट थे और आज भी कष्ट क्यों नहीं बीतते? पहले कष्ट दूसरे कारण से थे, अब ये कष्ट दूसरे कारण से हैं। पहले कष्ट स्वयं बनाए हुए थे, अब ये जो कष्ट आते हैं इसलिए आते हैं ताकि हमारे जीवन के द्वारा, आप समझिएगा उस बात को, ताकि हमारे जीवन के द्वारा बहुत से लोगों को जो दूसरे कष्टों में हैं उन्हें हिम्मत आशीष मिले, उनको आप अपना अनुभव बता सको, उनको बता सको कि परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। वो अनंतकालीन योजना के लिए हैं जो दूसरे लोगों के जीवन के लिए है। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अनंतकालीन योजना पूरी करता है। किसी को क्या बताओगे आप जब आपको कोई अनुभव नहीं होगा, जब आपने चखा नहीं है उसको, जब आपने उसको महसूस नहीं किया, आपने उसकी भलाइयों को देखा नहीं, समझा नहीं कि कष्ट में तसल्ली देने वाला भी है कोई। वो नाश होने के लिए कष्ट नहीं है, कतई नाश होने के लिए नहीं। प्रियो याद रखिएगा, हिम्मत रखिएगा उस बात में, समझिएगा। एक थोड़ा वचन चलेंगे हम, इन वचनों को आप और अच्छे से समझ सकते हैं प्रभु के चरणों में बैठ करके कि इन चीज़ों के ऊपर तो हमें जय प्राप्त करना ही है। और जो व्यक्ति पहले भटकते हुए चलता था आज भी वैसे ही चलता है, अपने मन की खुदी के अनुसार चलता है, ना सेवक के सिखाए चलता ना वचन के सिखाए चलता, ठीक है, वो ज़रूर एक दिन बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। ठंडा होते ही वह एक चूल्हा है, आप सोचिए चूल्हा गर्म है, कोई पक्षी उसके ऊपर बैठेगा आके? चिड़िया बैठ जाएगी क्या? बैठ सकती है? और वो ठंडा है तो उसके ऊपर चिड़िया भी बैठेगी है, और लोकल भाषा में कहते हैं वो बीट भी करेगी, ठीक है, और जानवर दूसरे भी आएंगे, सब कुछ आएगा क्योंकि ठंडा है वो। पर जब गर्म है कोई नहीं आ सकता उसके पास। हालेलुया। प्रियो ऐसा ही अगर आपका आत्मिक जीवन सरगर्म है मसीह में, तो जरूर आपके द्वारा मसीह की ज्योति दूसरों तक पहुंचेगी और आपको परमेश्वर हिम्मत देंगे, सामर्थ देंगे इन सारी चीज़ों के ऊपर आत्मा के द्वारा जय प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। एक है हमारा जिसने हमें मार्गदर्शन किया, एक हमारा छुटकारा देने वाला, उसने क्या किया देखिएगा। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 8 और 9 वचन देख करके समाप्ति की तरफ चलेंगे। इब्रानियों की पत्री और उसका 5 अध्याय 8 और 9 वचन देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। समझिएगा प्रियो, आप लोग वचन सुनते हैं और ये जो वचन हैं आप इनको ऐसा मत समझिएगा कि हमें कुछ ज्ञान मिलेगा। ज्ञान की बहुतायत इधर नहीं है। ये जो वचन हैं बिल्कुल इंटेंसिव है और बिल्कुल व्यवहारिक हैं, हमारे जीवन में लागू करने योग्य हैं। वचन सारे ही योग्य हैं, इसमें कोई शक नहीं, परंतु इस समय, ठीक, समय की जो आवश्यकता है, इस समय के वक्त जो आपकी और हमारी आवश्यकता है, उसके लिए वचन परमेश्वर का आत्मा देता है। पर बहुत से लोगों को शैतान ने भरमा रखा है। सुनेंगे जरूर, वो करेंगे उस मन के अनुसार ही जो मसीह में आने से पहले भटकाता था। आपको जो प्रभु का वचन हमें मिलता है प्रतिदिन, क्या हम अपने आप से सवाल कर सकते हैं ये कि क्या मैं वाकई इन वचनों को रोज चबा चबा करके खाता हूँ, अपने जीवनों को समर्पित करता जा रहा हूँ, या बस एक फॉर्मेलिटी लगा ली मैंने, चलो जी पास्टर जी का प्रोग्राम आता है और सर उधर चैटिंग में हम लिखते रहेंगे ताकि पास्टर जी को भी ये पता चले कि भाई लोग जुड़े हुए हैं। पास्टर जी को कुछ नहीं फर्क पड़ता उस बात से कितने जुड़े कितने नहीं जुड़े, परंतु आनंद होता है उस वक्त जब एक व्यक्ति के जीवन के अंदर ये वचन उसके व्यवहार के अंदर आते हैं, झलकते हैं। हालेलुया। उसके जीवन से मसीह की ज्योति दूसरों तक पहुंचना शुरू होती है, उससे बड़ा ही आनंद होता है। हालेलुया। हम ढक नहीं सकते ज्योति को, छुपा नहीं सकते। अगर है तो वो जाएगी, अगर नहीं जा रही है तो इसका मतलब है नहीं।
प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, यहाँ पर वचन में लिखा है कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। आज्ञा मानते वक्त आपके जीवन के अंदर कैसा आपका स्वभाव होता है? जब आज्ञा प्रभु के वचन की आपको मिलती है, वचन सुनते हैं, प्रभु का वचन कहता है आपको, बात करता है आपसे प्रभु वचन के द्वारा कि ऐसा कर, ये बातें हैं तेरे जीवन के अंदर, ये बुराइयां हैं, गलतियों 5 का जो 19 से है ना, वो हैं, शरीर के काम क्या हैं, क्या आप जांचते हैं, देखते हैं उनमें देखते हैं कि आपके जीवन के अंदर क्या है? प्रभु क्या कहता है? फिर प्रभु का आत्मा क्या कहता है? प्रभु के चरणों में ठहरो, ताकत पाओ परमेश्वर की और आज्ञा मानो। आज्ञा कैसे मानना है? वचन में लिखा है हमारा एक उद्धार करता है, और यहाँ पर उस उद्धारकर्ता ने क्या करा? पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा करके आज्ञा माननी सीखी। जब यीशु मसीह ने दुख उठा उठा करके आज्ञा माननी है, तो आप और हमें क्या करना पड़ेगा? वही पद चिन्ह है हमारे लिए भी, वही हमारे लिए पैटर्न है, वही हमारा नमूना है, कोई नमूना दूसरा है ही नहीं। बहुत से लोग पता क्या कहते हैं? ले मुझे दिखाओ कौन है जिसने दुख उठाए। ये सारे पास्टर तो मौज करते हैं ना। ये विचार किसने डाल दिए भाई? करने दो, आपने क्या लेना? यीशु मसीह ने कौन सी मौज करी? आपके लिए जान दी किसने? किसी पास्टरों ने दी या यीशु मसीह ने दी? क्यों शैतान के विचारों को आप स्वीकार करते हैं? उनका तिरस्कार करें और बोलें मेरा जो है आदर्श, मेरा जो रोल मॉडल है, मेरा जो हीरो है, मेरा जो स्वामी है, मेरा जो सब कुछ है, वो है यीशु। हालेलुया। उसमें कोई कमी नजर नहीं आती, सब में आ सकती है, अच्छे से अच्छे व्यक्ति में ढूंढ सकते हैं, परंतु एक है जिसके अंदर कोई कमी नजर नहीं आ सकती। जब उसने दुख उठा उठा करके आज्ञा मानना सीखा, तो हमें क्या करना है? मसीह में आने के बाद लोग ऐसा सोचते हैं कि अब मसीह हमारी सारी बात मानना शुरू करेगा। क्या करेगा? मसीह आपकी बात नहीं मानेगा। मसीह परमेश्वर के अनुसार चला, और आपको भी किसके अनुसार चलना चाहिए? मसीह के वचन के अनुसार चलना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो। आपको ऐसा लगे कि नहीं ऐसा मुश्किल है, कोई बात नहीं, आसान रास्ते पे चले जाओ। कितने संदेश हैं आसान रास्ते वाले, बहुत संदेश मिलते हैं जो शारीरिकता में बढ़ावा देते हैं। पर प्रियो, वचन कहता है अगर शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और वो मौत ये शरीर की नहीं है, वो मृत्यु है अनंतकालीन। हालेलुया। तो याद रखिए प्रभु का वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह ने दुख उठा उठा करके आज्ञा माननी सीखी। यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए अपनी पीठ पर। यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई। यीशु मसीह के मुंह पे थूका गया। यीशु मसीह के हाथों और पैरों के अंदर 8-8 इंच की लोहे की कीलें ठोकी गई। यीशु मसीह के सिर पे कांटों का ताज रखा गया। उसने क्या प्रत्युत्तर दिया? बोला, हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। हालेलुया। अगर कोई आपको कोई गाली दे दे, कैसा लगता है प्रियो? आपको मालूम है आपका प्रत्युत्तर क्या होगा? आप क्या रिस्पॉन्स देंगे उसे? क्रोध से भर जाएंगे, सोचेंगे मैं अपना बदला ले लूं। बदला लेने वाला एक है, उसके हाथ में सौंप दीजिएगा सारी बात, और अपने मन को साफ करिएगा यीशु के लहू से। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आगे वचन में लिखा है 9वें वचन में, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। आप समझे? सिद्ध बनकर, अपने लिखा वचन के अंदर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए, विशेष बात है ये, आज्ञा मानने वाले, इसको नोट करिएगा। आज्ञा मानने वालों के लिए किसका कारण बन गया? ठीक है, विश्वास करने वालों के लिए। ऐसा सोचते होंगे अब तक आप, ऐसा नहीं है, इसलिए विशेष जोर दिया जाता है। ये जो खरा उपदेश है, ये है ही इस प्रकार से कि इसमें चलने वाला व्यक्ति कठिनाइयों को तो झेलेगा, पर एक हमेशा का उद्धार आपके लिए, मेरे लिए है। उसने कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। पर कुछ बातें हैं जो जीवन के अंदर जो बीत जानी चाहिए थी, वो बीतती नहीं हैं, वो आना शुरू हो जाती हैं। उन बातों को बीत जाना चाहिए।
उनको खत्म होना चाहिए जीवन से। उनके लिए जीवन नहीं जीना, मसीह के लिए जीवन जीना है। उस जीवन के अंदर क्या था? उस जीवन के अंदर मैं था, और मेरा मान सम्मान, मेरा स्वभाव और अभिलाषा और शरीर की इच्छाएं, वो सारी चीज थी उस जीवन के अंदर, उसके अनुसार चलता था। पर अब क्या है? अब जब मैं विश्वास में हूं, मसीह में हूं, अब मैं नहीं हूं, मैं खत्म हो गया। अब मुझ में मसीह सब कुछ है, उसके द्वारा सब कुछ है और उसी के लिए सब कुछ है। इस बात को आप समझ लीजिएगा, मसीह के द्वारा सब कुछ है और मसीह के लिए ही सब कुछ है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आपको समझ दे, ऐसी बुद्धि दे कि आप इन वचनों को मनन कर सकें, समझ सकें कि हमारे जीवन के अंदर पुरानी बातें क्या हो जानी चाहिए, बीत जानी चाहिए। इसलिए तो लिखा उधर, यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई, और वे सब नई हो गई। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आइए प्रियो, आज अपने जीवनों को समर्पित करें परमेश्वर के हाथ में। अगर जीवन के अंदर आप जांचते हैं कि कोई पुराना शैतान की जड़ तो नहीं, पुराना स्वभाव कार्य तो नहीं करता, और हठ धर्मिता और भटकना और मन की खुदी के अनुसार चलना, बहुत सारी पुरानी बातें हैं। परमेश्वर का आत्मा सारी बातें आपको जरूर बताएगा अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करके चलेंगे और बिल्कुल सिधाई और खराई से उसके पीछे चलने के लिए समर्पित होंगे। तो प्रियो, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर आपको लेके चलेगा। पर लेके कैसे चलेगा? जैसे वो खुद चला। यीशु मसीह कैसे चला? आज्ञा मानते हुए चला। चाहे कष्ट आए जीवन के अंदर, आपको भी ऐसे लेके चलेगा। आज्ञा माननी पड़ेगी प्रभु की, पर आज्ञा मानते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक है आपके साथ। हालेलुया। कौन है? जिसने आपके लिए कीमत चुकाई। प्रभु का धन्यवाद। कितना देखो आनंद की बात है ना। पहले अकेले कष्ट उठाते थे, दुख उठाते थे, इस समय एक है, उसने छोड़ा नहीं, कष्टों में भी नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ साथ रहेगा। क्या उसकी उपस्थिति, क्या उसका साथ आपके लिए काफ़ी नहीं है? हालेलुया, मेरे लिए काफ़ी है। आप भी सोचिएगा, आप इस बात से बड़े आनंदित हो सकते हैं कि हाँ, चाहे मेरे जीवन के अंदर कुछ भी है, पर मेरा मालिक मेरे साथ है, उसने मुझे छोड़ा नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर ने सौभाग्य दिया इन वचनों को सुनने का। क्या उसने छोड़ दिया? अगर छोड़ दिया होता तो ये वचन भी आपको नहीं मिलते सुनने को। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि खुद यीशु मसीह ने ऐसे बोला कि जो अपने मोती किसके आगे ना डालो, लिखा वचन के अंदर, सूअरों के आगे ना डालो। आप उसके चुने हुए हैं। जिन लोगों को सौभाग्य नहीं वचन में सुनने का मिलता, इसका मतलब छोड़ रखे हैं परमेश्वर ने। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आइए प्रियो, इन वचनों को मनन करते हुए अपने जीवनों को समर्पित करें परमेश्वर के हाथ में और परमेश्वर की महिमा करें, और जांचें अपने जीवनों को कि पुरानी बातें तो नहीं हैं कहीं जीवन के अंदर, कहीं वो हमें नष्ट तो नहीं कर देंगी। क्योंकि वचन कहता है कि ऐसी ऐसी बातें जिसके अंदर हैं वो परमेश्वर के राज का वारिस नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की सहायता से उनके ऊपर जय प्राप्त करनी है। प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने हम सब के पापों के लिए कीमत चुका दी, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने बड़ी दया की। प्रभु, हम नासमझ थे, निर्बुद्धि थे, भटकते थे दुनिया के अंदर। प्रभु प्यारे पिताजी, जहाँ मन लेके जाता था वहाँ चले जाते थे। प्रभु, दुष्ट का अधिकार जहाँ लेके जाता था वहाँ चले जाते थे। परंतु प्रभु जी, आपने अंधकार के वश से छुड़ा के अपने राज में ले आए। प्रभु, एक एक भाई बहन को आप समझ दीजिए, ऐसी समझ दीजिए कि हम हैं कहाँ और हमारा जीवन होना कैसे चाहिए, हमारे जीवन का मकसद है क्या, इस दुनिया के अंदर रहने का मकसद है क्या। प्रभु जी, एक एक भाई बहन के जीवन के अंदर आपका मकसद पूरा होने पाए। धन्यवाद प्रभु। पुरानी बातें, श्राप, विरोध, क्रोध, फूट, विधर्म, सारी बातें बीत जाएं पिता। धन्यवाद प्रभु। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारना था।